हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप की पॉलिनोमियल्स होती हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आर देयर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएबल मेरे अकॉर्डिंग तो आपको पता होगा वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, जे वाली टर्म्स को बोलते हैं हम वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू वेरी करती रहे। और दूसरी टर्म हमारे पास होती है कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट्स होते हैं जैसे 1 2 3, मीन्स इनकी 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। सो दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। इस चैप्टर में हम करेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ले सकते हैं कोई भी पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दिस इज़ द पॉलिनोमियल, मीन्स एक्स ही चल रहा है हमारे पास इस पॉलिनोमियल में। सो इट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सेकेंड टर्म जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी थी वो थी डिग्री। डिग्री होती ही क्या है हमारे पास, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ polynomial is called डिग्री ऑफ polynomial। डिग्री बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ polynomial। जो भी हाईएस्ट डिग्री, जैसे कि जहाँ पर x की पावर 2 है, जहाँ पर x की पावर 1 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट दैट इज़ अ 2, सो इट इज़ अ 2 डिग्री polynomial, सेकंड डिग्री। ठीक है, जो भी हाईएस्ट पावर होएगी उतनी ही पॉलिनोमियल की क्या होएगी हमारे पास, डिग्री होएगी। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो डिग्री कितनी हो, 1, तो इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज़ कॉल्ड लीनियर, आपने 9th क्लास में कर रखा है। अगर डिग्री 2 हो तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 3 हो तो फिर कौन सी बोलोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो हमारा था 9th क्लास का काम। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इस क्लास में चलने वाला है हमारे पास काम, सबसे पहली टर्म जो आपकी जहाँ पर डिफाइन करने लगी हूँ मैं, ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वैल्यूज़ दैट सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल, जो किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। कितनी वैल्यूज़ जो हमारी किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करें, दैट आर कॉल्ड द ज़ीरोज़ ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है जहाँ पर अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आपने एक बात याद रखनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल जितनी डिग्री होएगी उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। डिग्री जितनी होएगी उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, दोनों आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि जहाँ पर डिग्री 1 है तो इसके केस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1। 2 डिग्री है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2। 3 डिग्री है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 3। ठीक है, जैसे कि आप हमने यहाँ पर एग्जांपल ले रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसी केस को ले लो आप, जहाँ पर डिग्री कितनी है, 1। हमने चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि कौन सी वैल्यू इसमें फिल करने पर, x की जगह पर फिल करने पर हमारे पास वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट x इज इक्वल टू -1, मीन्स जहाँ जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर क्या फिल कर दो, -1। ठीक है, -1 फिल कर दिया मैंने, सोल्व इट, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, ओवरऑल वैल्यू 0। इट मीन्स x इक्वल -1, x इक्वल -1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल का 0 है, मीन्स इसको इसमें फिल करने पर हमारे पास आंसर कितना दे रहा है, वो हमें 0 दे रहा है। इट मीन्स दिस इज़ द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में नेक्स्ट डिटेल में एक्सरसाइज में करेंगे। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या दे रखा है। ज़्यादा नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट सिंपल सा है जो एक्सरसाइज फर्स्ट में दे रखा उन्होंने हमारे पास है। उन्होंने बोला हुआ है एक्सरसाइज 2.1 में, द ग्राफ ऑफ y इक्वल px आर गिवन इन फिगर्स में हमें ग्राफ दे रखे हैं उन्होंने, फॉर सम पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल के लिए फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px। अब उन्होंने बोला हुआ है px पॉलिनोमियल का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन x, दैट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल।
पी एक्स का मतलब क्या है, जहाँ पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दैट इज़ इन एक्स। तो हमने कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू, कौन कौन सी एक्स की वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करती होंगी, ग्राफ से देखकर बताना है आपने। तो हेयर दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द y axis, horizontal line is called x axis and vertical line is called y axis। अब ग्राफ जे दे रखा उन्होंने, दिस इज अ ग्राफ। अब उन्होंने पॉलिनोमियल बोला है पी एक्स मीन्स एक्स की फॉर्म में, इट मीन्स आपने एक्स की वैल्यूज चेक करनी है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है। अब जे वाला ग्राफ ये क्या कर रहा है, वाई वाली लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स पर कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज इन दिस केस इज ज़ीरो। कोई भी नंबर ऑफ ज़ीरो नहीं होएगा, कोई भी एक्स की वैल्यू इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करेगी। नेक्स्ट, अभी इसमें उन्होंने ग्राफ दे रखा है ये वाला, दिस ग्राफ कट द लाइन एक्स एक्सिस हियर, 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, सो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर वैल्यूज़ कितनी आ गई जीरोस की 1, जहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1, सो हेयर इट इज़ वैल्यू इज़ 1। बस आपने जिस केस में पॉलिनोमियल, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल दे रखी है उस लाइन पर, उस एक्सिस पर आपने देखना है कि कितने पॉइंट्स पर वो कट करेगी। हेयर 1 2 3, तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हो गए 3। सिमिलरली हेयर 1 2, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आर 2। नेक्स्ट वन 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए मेरे पास 4, क्योंकि एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, सो नंबर ऑफ जीरोज हेयर इन दिस ग्राफ आर 4। सिमिलरली लास्ट वन इज अ 1 2 3, एक्स एक्सिस पर आपने बस चेक करना है कि कितने पॉइंट्स पर कट करी है, सो हेयर नंबर ऑफ जीरोज आर 3। बस यही था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में, ग्राफ को देखकर आपने नंबर ऑफ जीरोस डिफाइन कर देते। नेक्स्ट अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। ये तो हमारा था 2.1, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं था, नंबर सिंपल नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने थे। अब उन्होंने एक्सरसाइज 2.2 में हमें बोल रखा है कि आपने क्या फाइंड करना है, एक्सरसाइज 2.2 उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने जो दे रखी है हमें कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड, नंबर ऑफ जीरो तो हमें पता चल ही जाएगा कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब उन्होंने बोला कि उन जीरोस की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है आपने साइड बाय साइड। नंबर ऑफ जीरो तो आपको पता चल ही जाएंगे, हेयर इज द हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 होंगे, जितनी डिग्री होएगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, 2 2 मीन्स सभी की सभी पॉलिनोमियल कितनी डिग्री की हैं 2, इट मीन्स सभी में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे मेरे पास 2। ठीक है, अब उन्होंने बोल क्या रखा है, मैं फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने क्या फाइंड करने हैं जीरोस, नंबर्स नहीं बताने, अब उनकी वैल्यूज बतानी है आपने। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जीरोस तो हम इसके फाइंड कर लेंगे, कोफिशिएंट हेयर इज द वैल्यू। रिलेशंस फाइंड करना है आपने, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में रिलेशंस आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड अ कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन तभी आप उसको वेरीफाई करोगे कि होता क्या। सबसे पहले मैं जर्नल से आपको टर्म देने लगी हूँ रिलेशन बताने के लिए कि कोई भी पॉलिनोमियल, लेट्स सपोज इट इज़ अ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी, जर्नल फॉर्म ले रखी मैंने उसकी, जर्नल फॉर्म। ऊपर वाली पावर को बोलते हैं डिग्री, और जो एक्स के साथ वाली वैल्यू दैट इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर, इट इज़ अ पावर एंड इट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, अब उन्होंने हमें पॉलिनोमियल दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें ए, ये सभी चीज़ें आपने 9th क्लास में कर रखी हुई हैं। हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ अ सी। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि रिलेशनशिप फाइंड करना है आपने। ठीक है, सबसे पहले इसके नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोस, पावर कितनी इसकी 2, हाईएस्ट पावर 2, सो नंबर ऑफ ज़ीरोस भी कितने होंगे 2। दो वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो इसको क्या करती होंगी, सेटिस्फाई करती होंगी। नेक्स्ट चलें अब हम रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, अब इन दोनों ज़ीरो को जो दो वैल्यूज़ आएंगे उन ज़ीरोस का सम ऑफ ज़ीरोस, उन दोनों का सम फाइंड करना हमने। लेट दीज आर द अल्फ़ा एंड बीटा, मान लो कि दो वैल्यूज़, एक वैल्यू है आपके पास अल्फ़ा और दूसरी आई आपके पास बीटा, इन दोनों का सम क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, वो तो सिंपल है। वेरीफाई ये होता कि इसकी इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स सम जो होएगा
किसकी इक्वल होएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, माइनस अपनी जगह पर माइनस आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप इन केस ऑफ सम। दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास चलेगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। एक बार आपने सम करना है और दूसरी बार आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है आपने। प्रोडक्ट के केस में आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास, c एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a। तो अल्फा बीटा किसकी इक्वल आ गया हमारे पास, दिस वन। दीज टू आर द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। इसके बेस पर आपने वेरीफाई करना है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि सम किसकी इक्वल होता है और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। सम के केस में आपने सिंपल सम कर लेना है दो जीरोस का, और किसकी इक्वल होएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट के केस में हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो चीज़ें चलेंगी। फर्स्ट सम से ट्राई करते हैं हम। फर्स्ट सम उन्होंने क्या हमारे पास दे रखा है। अब सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट सम में बोला एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट सम में वैल्यूज जीरोस फाइंड करने, वैल्यूज फाइंड करनी जीरो की। सबसे पहले हमें उन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बाय फैक्टर मेथड से आप क्या करोगे, उसके जीरोस फाइंड करोगे बाय फैक्टर मेथड। ठीक है, वो भी आपने क्लास 9th में की और मिड टर्म को ब्रेक करना होता है। जैसे कि दो टर्म्स ऐसी जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस या माइनस करने पर कितना है, मल्टीप्लाई करने पर -8 और प्लस या माइनस करने पर कितना है, -2। साइन भी ले लेते हैं साथ में, थोड़ा इजी हो जाता है फाइंड करने में। ठीक है, प्रोडक्ट करने पर -8, मल्टीप्लाई करने पर -8, टू टर्म्स ऐसी आपने फाइंड करनी है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करती हूँ। ठीक है, जैसे कि 4 2 8 और 4 में से 2 माइनस करने पर हमें पता है कितना आता है, 2 आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, साइन की। अब उन्होंने बोला कि 4 में से 2 माइनस करने पर 2 तो आता है, लेकिन हमें आंसर में क्या सा माइनस साइन चाहिए साथ में। 2 के साथ कौन सा साइन चाहिए, माइनस का। इट मीन्स एक टर्म होएगी माइनस की और एक टर्म होएगी प्लस की। जो भी साइन जहाँ पर होएगा वो ग्रेटर टर्म को, बड़ी वाली टर्म को हमने वो साइन दे देना। जैसे कि माइनस साइन है, इट मीन्स -4 + 2। अगर दिस वन इज अ हेयर, दिस वन इज आल्सो हेयर, -4। इट मीन्स टू टर्म कौन कौन सी आ गई, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, -4 एंड 2। जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -8 भी आता है और प्लस या माइनस करने पर -2 भी आता है। इसको सोल्व कर लेते हैं अब हम। x² -8, मिड टर्म को ब्रेक करना है जे वाली टर्म्स के साथ, -4x + 2x। क्लियर, पेयर्स बना लो, इनको इकट्ठा कर लो, कोई भी साइन नहीं आना साथ में, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन मीन्स कोई साइन नहीं, इट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपने देखो x इसके पास भी, x इसके पास भी, कॉमन अंदर क्या बचेगा, इसका x -4। अभी जहाँ पर देखो 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 × 4 में। किस में ब्रेक कर दिया, 2 × 4। इट मीन्स ऐसे भी लिख सकते हो आपको, अगर कन्फ्यूज़न हो तो। दोनों के पास 2 है, कॉमन ले लो 2, प्लस साइन आएगा। अंदर क्या बचा, x -4। ये दोनों ब्रैकेट आपके पास क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास इक्वल आती हैं, इट मीन्स आपका सम करेक्ट है, सही चल रहे हो आप। ये दोनों कॉमन है, अब इसमें x -4 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा, x + 2। फैक्टर तो बना दिया हमने अब। ठीक है, अब उन्होंने बोला था जीरोस फाइंड करने के लिए। जीरोस तभी फाइंड होएंगे अगर x -4 और x + 2 इक्वल किसके होंगे, 0 के, तभी जीरोस फाइंड होंगे। सेपरेटली टेक दैम इक्वल टू 0, 0 की इक्वल ले लो। -4 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और प्लस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ जीरोस। ये 2 जीरोस हैं जो इसको सेटिस्फाई, आप चेक भी कर सकते हो इसमें फिल करके। अगर आप 4 की वैल्यू, x की वैल्यू 4 इसमें फिल करोगे तब भी आंसर 0 आएगा, अगर जे वाली वैल्यू फिल करोगे तब भी आंसर 0 आएगा। मीन्स ये 2 वैल्यूज़ हैं, डिग्री 2 थी इसलिए 2 वैल्यूज़ आई हमारे पास इसकी। नेक्स्ट उन्होंने इस केस में बोल रखा है हमें वेरीफाई करना। क्या करना है इसमें, वेरीफाई करने के लिए आपने सबसे पहले क्या लेना है, सम ऑफ जीरोस। पहली कंडीशन कितना आएगा, 4
प्लस जो भी साइन है उसको दे दो, 4 प्लस माइनस 2, 2 आ गया। अब हमने चेक करना है कि जो एक्चुअली रिलेशनशिप था उसकी इक्वल आ रही है। क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2, जे वाला माइनस एज इट इज़ रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो वैल्यू प्रॉपर है पूरी साइन के साथ लेनी है आपने, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब बच्चों ने बोलना है जहाँ पर तो कुछ नहीं, इट मीन 0, नो इट इज़ अ हियर 1, माइनस माइनस प्लस 2/1 दोनों इक्वल आ गई, इट मीन्स हमने सम क्या किया हुआ है, करेक्ट कर रखा हुआ है। ठीक है, दोनों वैल्यू। इसी तरह आप क्या करोगे, प्रोडक्ट के केस में चेक करोगे। प्रोडक्ट का केस क्या बनेगा, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों को प्रोडक्ट ले लो, 4 और -2 का, तो कितना आएगा -8। तो प्रोडक्ट के लिए कौन सा फार्मूला था हमारे पास, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास, -8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है मेरे पास 1, सो इट इज़ हियर 1। ठीक है, तो दोनों इक्वल आ गई, इट मीन्स कि मैंने जो आंसर फाइंड कर रखा हुआ है वो क्या है मेरे पास, करेक्ट है। इट मीन्स जितना भी आंसर आया मेरे पास वो क्या है, करेक्ट है। वेरिफिकेशन से बस हम इतना चेक कर सकते हैं कि जो भी हमने फाइंड कर रखा है दैट इज़ अ करेक्ट और नॉट। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना था इसमें, जस्ट पहले अपने फैक्टर बनाने हैं, फिर फैक्टर्स को जीरोस की इक्वल रखकर जीरोस फाइंड करने हैं, फिर उन दोनों की वेरिफिकेशन करनी है कि इफ़ दीज आर करेक्ट और नॉट। एक सम इसका और ट्राई करेंगे हम। मेरे पास उन्होंने दे रखा हुआ है, एक सम कोई भी ले लो, t² -15। अब तो जी सिंपल ही है कि -15, एक बात याद रखना कि 15 को 2 टर्म्स ऐसी जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 आता, तो इसको आप लिख सकते हो √15 मल्टीप्लाई √15। इक्वल टर्म, एक जैसी टर्म्स लेनी, किसकी इक्वल आ गया 15 इसके, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, a² - b², दैट इज a - b, a + b। तो मेरे पास t² -15 √² किसके इक्वल आ गया, t - √15, t + √15। अब इसमें आपने ज़ीरोस फाइंड करने हैं, तो ज़ीरोस कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों को सेपरेटली क्या कर लो, 0 की इक्वल रख लो, सेपरेटली दोनों 0 की इक्वल आएंगे। तो t की वैल्यू कितनी आ गई √15, हेयर t की वैल्यू कितनी आ गई -√15। दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, एक +√15 एंड अदर वन इज़ -√15। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में क्या था हमारे पास, सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस, सम मीन्स इन दोनों का सम, जो भी वैल्यूज़ फाइंड की √15 प्लस माइनस माइनस इतनी आ गई 0। अब इसकी किसकी इक्वल थी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स अब किस फॉर्म में है, जो टी की फॉर्म में, इट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t²। तो टी की वैल्यू है कहीं पर, जहाँ पर आपको कहीं पर दिखाई दे रही है टी, नो, सो टी कोफिशिएंट ऑफ टी कितना आ गया मेरे पास 0 और t² का 1। तो ओवरऑल वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, दिस टू आर इक्वल, आपस में इक्वल होनी चाहिए, ओनली देन योर आंसर इज अ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, √15 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 15 प्लस माइनस माइनस, तो ये किसकी इक्वल थी, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t², टी की फॉर्म में इट मीन्स t आएगा, कांस्टेंट टर्म इज हियर -15, कांस्टेंट टर्म -15 एंड द कोफिशिएंट ऑफ t² इक्वल 1। ये दोनों टर्म भी आपस में क्या आ गई, इक्वल, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। जो भी हमने फाइंड कर रखी हुई वैल्यू t की, वो दोनों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, जब हमने फर्स्ट सम के 2 पार्ट किए, फर्स्ट वाला पार्ट करवाया मैंने आपको ये वाला एंड द दिस वन, दिस 2 सम ट्राई किए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, अब जैसे सारे के सारे सम आपने ट्राई करने हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अगर हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई भी करेंगे, 1-2 सम इसके ट्राई कर लेंगे। ठीक है, वैसे आपने कोशिश करनी है इनको करने की, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।